लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग शुरू हो गई है। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। अब तक 5 चरणों में कुल 543 सीटों में 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। इससे पहले 5वें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। इसी बीच चुनाव आयोग के वोटिंग परसेंटेज को लेकर बवाल की स्थिति है। डेटा फॉर्म 17C को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और कुछ एनजीओ का आरोप है कि वोटिंग का डेटा देर से जारी करने पर चुनाव आयोग पर संदेह बढ़ रहा है। आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर डेटा में हेरफेर कर रहा है। जाहिर है कि ऐसे आरोपों से ईवीएम से होने वाले चुनाव में पब्लिक का भरोसा घटेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा करने का अभियान चल रहा है। इस बीच आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन चुनाव के बाद मामले को रेगुलर बेंच के सुपुर्द करने का वादा करके सुप्रीम कोर्ट ने यह जता दिया है कि वह क्लीन चिट नहीं दे रहा है। यानी यह तय हो गया कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद भारतीय राजनीति में बवंडर मचना तो तय है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने यह याचिका लगाई थी। बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग वाले दिन शाम 7:55 पर चुनाव आयोग ने बताया कि 102 सीटों पर वोटिंग 60% से ज्यादा हुई है। इसी तरह 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद रात 9 बजे बताया कि 60.96% वोटिंग हुई है। इसके बाद 30 अप्रैल को जब फाइनल डेटा जारी किया जाता है तो पहले और दूसरे चरण की वोटिंग बढ़ी हुई थी। पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई तो दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग होने की बात बताई गई। जाहिर है इतने दिनों बाद जब वोटिंग परसेंटेज बताया जाएगा वह भी करीब 6% बढ़ाकर तो लोगों में संदेह को बल मिलेगा, क्योंकि 6% वोट बढ़ने का मतलब है कि पूरा चुनाव पलट सकता है। चुनाव आयोग सफाई दे रहा है कि समूचे आंकड़े कंपाइल करने में वक्त लगता है, इसलिए अंतिम आंकड़े जारी करने में कुछ देरी हुई। पर चुनाव आयोग की बात मानेगा कौन?